19 सालों में पहली बार इजराइल खुद भारत को चौंकाने वाला है। इस महीने पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के मुलाकात के दौरान कुछ ऐसा होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ पर बात केवल हथियारों के व्यापार की नहीं है, बल्कि हथियारों के भरोसे का है। भारत के लिए पहली बार इजराइल उस कानूनी ढांचे को तोड़ेगा जिसे 19 साल पहले खुद इजराइल ने बनाया था। आखिर 19 साल पहले बना इजराइल का वह कानून क्या है और भारत के लिए वह कानून क्यों टूटेगा? वहीं कानून के टूटने से भारत को क्या फायदा होगा? इन सभी बातों को डिटेल में जानेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दे, पीएम मोदी के इजरायली यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है। यहाँ तक कि भारत और इजराइल के बीच में कौन से समझौते होंगे, इसे लेकर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में भी काफी चर्चा है। तो चलिए सबसे पहले इजरायली हथियारों से जुड़े एक बड़े कानूनी ढांचे के बारे में जानते हैं। इजराइल ने 2007 में डिफेंस एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉ बनाया था। इस कानून को बनाने का उद्देश्य था कि इजरायली हथियारों के निर्यात को नियंत्रित किया जा सके। 2007 के इस कानून के तहत इजराइल किसी को भी अपना सबसे अत्याधुनिक हथियार या तकनीक नहीं देता। यानी डिफेंस एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉ बनाकर इजराइल ने अपने सबसे अत्याधुनिक हाई एंड हथियारों को या उसकी तकनीक को बाहर जाने से रोकने की कोशिश की। और उस समय इजराइल को ऐसे कानून की आवश्यकता थी, क्योंकि 2026 में भले ही हालात बदल गए, अब भारत के पास भी काफी हाई एंड टेक्नोलॉजी और मिसाइलें मौजूद है। लेकिन 2007 या उससे पहले भारत आधुनिक हथियारों में पीछे था, जबकि इजराइल उस समय भी गाइडेंस तकनीक और मिसाइलों में काफी आगे था। तो ऐसे में इजराइल को अपनी तकनीक और अपने हथियारों को बचाने के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉ जैसे कानूनी ढांचे को बनाना पड़ा। लेकिन अब 2026 में भारत के लिए पहली बार इजराइल का यह कानूनी ढांचा टूटेगा, या फिर यूं कहें कि भारत को इजराइल के लेटेस्ट हथियारों में कानूनी तौर पे बहुत बड़ी छूट मिलेगी। जैसा कि दुनिया का कोई भी देश अपना लेटेस्ट वेपन नहीं देता, वहीं एक्सपोर्ट वेपन हमेशा लेटेस्ट वेपन से थोड़ा डाउन होता है। भारत ने इजराइल के साथ मिलकर जिन हथियारों को बनाया, वह लेटेस्ट हथियार भारत को मिले। लेकिन भारत को इजराइल के जो बाकी हथियार मिले वह थोड़े डाउन थे। लेकिन जैसा कि अब इजराइल ने अपने लेटेस्ट वेपन जैसे कि एरो 4 सी ब्रेकर, एयर लोरा, आयरन बीम और स्काई सोनिक जैसे लेटेस्ट हथियार और मिसाइलों को बनाया, लेकिन जैसा कि यह एकदम लेटेस्ट हथियार है और इन हथियारों को लेकर भारत में भी काफी चर्चा है। लेकिन इजराइल के 2007 के कानून की वजह से भारत को इजराइल के यह सारे हथियार तुरंत भारत को नहीं मिलेंगे और यहीं पर इजराइल पहली बार भारत के लिए अपने 2007 के कानून को तोड़ेगा, क्योंकि 2007 और 2026 के बीच काफी समय बदल चुका है। अब भारत भी मिसाइल और गाइडेंस तकनीक में काफी आगे निकल गया। वहीं आज के समय में भारत और इजराइल दोनों को आपसी सहयोग की आवश्यकता है, और जैसा कि भारत एक भरोसेमंद देश भी है, इसलिए भारत को इजराइल के लेटेस्ट हाई एंड वेपन मिल सके, इसके लिए 19 सालों में पहली बार इजराइल अपने कानूनी ढांचे को बदलने की तैयारियां कर चुका है। ऐसे में यह निश्चित तौर पे भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है।